आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये CMW कम्युनिटी मिडवाइफ फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हमारे चल रहे थे 153 पेज से, ये फर्स्ट ईयर के हैं। आज हमने पढ़ना है इसका मनी, जिसको सीमन कहते हैं बेटा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जिस बच्ची ने वो नहीं सुना वो सुन सकती है। मेरे जो यूट्यूब चैनल है PSA TSP, उसकी प्ले लिस्टों में मौजूद है सारे लेक्चर तरतीब से। तो आज हमने पढ़ना है बेटा मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्द का जो मादा तौलीद है गाढ़ा दूधिया कलर का होता है, जिसको मनी बोलते हैं। और इसमें इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो स्पर्म होते हैं। जैसे इसका ये हेड होता है जिसको हम मैक्रोसोम कहते हैं, और इसकी दुम होती है, और ये इसमें हरकत करने की सलाहियत होती है, मोटेलिटी। तो एक वक्त में मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो लाखों की तादाद में स्पर्म, एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 करोड़ जो है वो स्पर्म एक वक्त में निकलते हैं। और सिर्फ एक स्पर्म ने बच्चा बनाना होता है, और बाकी के सारे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये पैदा होते हैं खस्सियों के अंदर, टेस्टीज़ जो हमने कल पढ़े थे। मर्द के जो मेल के जो 2 टेस्टीज़ हैं वो उनके अंदर ये पैदा होते हैं, और बालग होने पर खसिया की बारीक मखसूस नालियों के अंदर मुसलसल पैदा होती रहती हैं। यानी जब लड़का जवान हो जाता है तो उसके जो टेस्टीज़ हैं उसमें ये मुसलसल पैदा ही होते रहते हैं। शहवत के अलावा औकात में इसकी पैदाइश कम होती है। शहवत कहते हैं जब उसका मेल फीमेल का मिलाप हो रहा हो और उस वक़्त उसके नफ्स में टाइटनेस हो, तो उसको शहवत कहते हैं उस चीज़ को। तो उस औकात में ये ज़्यादा पैदा होते हैं, उसके अलावा ये पैदा नहीं होते। यानी कि हो रहे होते हैं लेकिन कम पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन शहवत के औकात में ये ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं। ठीक है, तो शहवत के अलावा औकात में इसकी पैदाइश कम होती है, शहवत में ज़्यादा, यानी इसके अलावा औकात में कम होगी। मनी पैदा होकर मनी की नालियों, जिनको सेमिनल वेजिकल्स में कहते हैं बेटा, उनमें जमा हो जाती है ये, और वक्त इंजाल खारिज होती है। वक्त इंजाल का मतलब जब मर्द जो है वो फारिग होता है, फ्री होता है, जब उसको जो शहवत उसकी ख़त्म होती है तो ये स्पीड के साथ निकलते हैं, उसको इंजाल कहते हैं। मनी एक सफ़ेदी माइल गाढ़ा माया होता है, इसकी एक मखसूस बू होती है। इस माए के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, इसमें होता है लिकर सेमिनल्स, ये अंडे की सफ़ेदी की तरह सफ़ेद शफाफ और लेसदार रतूबत है बेटा। और फिर आ जाएंगे सेमिनल ग्रैन्यूल्स, ये छोटे छोटे गोल ज़रात या दाने नुमा अजसाम होते हैं। इनके अंदर मनी के कुरम या स्पर्मेटोज़ोआ होते हैं। जब मर्द औरत से मुबाशरत करता है तो एक वक्त में तकरीबन 2 से 5 मिलीलीटर मनी खारिज होती है। ml बेटा, एक जो चाय का चम्मच है वो 5 ml का होता है, तो 2 से 5 मिलीलीटर मनी खारिज होती है। इंजाल के साथ ही शहवानी जज्बात सर्द हो जाते हैं, यानी जो मर्द के और औरत के जो जज्बात थे मिलाप के, वो मांद पड़ जाएंगे और वो दोनों को सुकून मिल जाता है। मनी के अफ़ाल क्या हैं बेटा, ये मारूजी क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मनी के क्या अफ़ाल और मनी क्या होती है, आपने लिखना है। मनी जो सीमन एक सफ़ेदी माइल मुलायम रतूबत है। मनी के अंदर फ़ी मिलीलीटर 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। अगर 1 ml है तो उसमें 100 मिलियन स्पर्म होंगे, और 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो अगर 5 मिलीलीटर, जैसा कि ऊपर बताया कि एक वक्त में 2 से 5 मिलीलीटर जो है मनी खारिज होती है, तो उसके अंदर अगर 5 ml है तो 500 मिलियन होंगे, क्योंकि 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म है। एक सेहतमंद आदमी की मनी में 80% स्पर्म एक्टिव मोटाइल बेहतर हरकत करने के काबिल होते हैं। यानी ये जो मोटाइल हैं ये बेटा बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, ये ऐसे स्पर्म होते हैं। स्पर्म का जब वो टेस्ट करवाते हैं तो 3 किस्म के स्पर्म जो हैं वो नोट करके बताते हैं उसमें। एक तो होते हैं एक्टिव या मोटाइल, जो बच्चा पैदा करने के काबिल हैं, उनकी परसेंटेज देखते हैं। फिर होते हैं स्लगिश कहते हैं सुस्त, जो हरकत ही नहीं कर सकते, दौड़ ही नहीं लगा सकते, वो कितने % हैं। फिर उसमें देखते हैं डेड, कि मुर्दा कितने हैं। तो ये अंदाज़ा लगा के डॉक्टर को बताया जाता है 3 का, कि कितने एक्टिव हैं, कितने स्लगिश हैं, और कितने जो हैं वो डेड हैं। तो उससे डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि इसके बच्चा पैदा करने की सलाहियत कितनी है इस मर्द की। एक दफ़ा के इंजाल एजैकुलेशन में 2 से 5 मिलीलीटर मवाद खारिज होता है, ये ऊपर भी बता चुके हैं, मारूजी बनती है ये। एक दफ़ा के खराज मनी में तकरीबन 200 से 500 मिलियन स्पर्म खारिज होते हैं। ये तो वही बात होगी ना बेटा, एक मिलीलीटर में 100 मिलियन थे, तो 2 मिलीलीटर में 200 मिलियन हो गए, और 5 मिलीलीटर में 500 मिलियन हो गए। तो 2 को 100 से ज़रब दी तो 200, 5 को 100 से ज़रब दी तो 500। तो ये ऐसे मरूजियाँ आसानी से याद रखी जा सकती हैं। मनी के अंदर मौजूद स्पर्म औरत के बैज़ा से मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। बैज़ा क्या होता है बेटा, एग जो औरत के अंदर होता है। इसके बाद मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये स्पर्म जो हैं
एग से मिलते हैं और जाइगोट बनता है। मनी का स्पर्म दुमदार होता है, यानी इसकी दुम होती है, पूछल होती है। जब ये बैज़ा में दाखिल होता है तो इसकी दुम टूट जाती है। मनी अपनी एक ख़ास बू रखती है जिसको सेमिनल ऑर्डर कहते हैं। ये रतूबत हल्की अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन कहते हैं बेटा जिसकी pH 8 से 14 के दरमियान में हो तो उसको अल्कलाइन कहेंगे हम, ठीक है। तो ये हल्की अल्कलाइन होती है और दौरान मुबाशरत यानी जब मेल और फीमेल का मिलाप हो रहा होता है इसके खराज से लज़्ज़त पैदा होती है और मुबाशरत का इंतहाई लज़्ज़त का मरला इसके खराज का ही मरला होता है। आम तौर पर हमल के इस्तक़रार के लिए 60 से 70% स्पर्म का होना साइंसी तौर पर ज़रूरी है। यानी अगर बच्चा पैदा करना है तो 60 से 70% स्पर्म होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कुदरत चाहे तो 1% से भी औलाद पैदा कर दे, क्योंकि एक स्पर्म बेटा काफ़ी होता है, तो 1% से भी औलाद पैदा हो सकती है। लेकिन कुछ लोग यही मानते हैं कि 60 से 70% स्पर्म एक्टिव होंगे तो औलाद पैदा होगी। तो फिर आ जाएगा स्पर्माटोजोआ। जो स्पर्म है वो कैसा होता है दिखने में और उसके कौन कौन से हिस्से हैं। ये तौलीदी खुलियात होते हैं जो मनी सीमन के अंदर पाए जाते हैं बेटा। ये मनी के अंदर मौजूद इसके दानादार हिस्से सेमिनल ग्रेन्यूल्स में होते हैं। ये खस्सियों के अंदर पैदा होते हैं जो मर्द के 2 होते हैं बेटा, खस्सिए गोल गोल। जब मर्द औरत से मुबाशरत करता है तो अखराज होने वाली मनी में स्पर्माटोजोआ की तादाद 200 से 500 मिलियन होती है। लेकिन हमल करार पाने के लिए सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं बेटा, 200 से 500 मिलियन, और 1 मिलियन 10 लाख का है और 500 मिलियन को 10 लाख से ज़रब देंगे तो इनकी गिनती गिनना भी मुश्किल हो जाएगी। इतने होते हैं ये एक बार मेल फीमेल का जब मिलाप होता है, और इसमें से कारामद सिर्फ एक होता है। अगर स्पर्म की साख्त का मुतालिया किया जाए तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है बेटा। 3 हिस्से कौन से हैं बेटा? इसका हेड है और इसकी टेल है और इसके अंदर इसका क्रोमोसोम है। तो पहले कौन सा चीज़ है बेटा? इसका सर, हेड जिसको कहेंगे, जिस्म का दरमियानी हिस्सा जिसको मिडिल पार्ट कहेंगे, और दुम टेल कहेंगे। तो स्पर्म जब औरत की वजाइना में दाखिल होते हैं तो इनकी तादाद मिलियन में होती है, ठीक है, 200 से 500 मिलियन। औरत के इंदाम नहानी में स्पर्म के दाखिल होने से 1.5 मिनट में ये रहम तक पहुंच जाते हैं। यानी जब मर्द और औरत का मिलाप हो तो उसके सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये बच्चादानी तक पहुंच जाते हैं। इनकी इतनी स्पीड होती है। कई लाख स्पर्म में से एक स्पर्म औरत के बैज़ा में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है और जाइगोट बनता है। जैसे ही स्पर्म और बैज़ा ओवम मिलते हैं तो इस्तक़रार हमल हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी हो जाती है। स्पर्म के अगले सिरे पर एक्रोसोम होता है जिसको हेड कहते हैं बेटा, जो कि ओवम की झिल्ली में रास्ता बनाकर दाखिल हो जाता है। जैसे स्पर्म औरत के बैज़ा ओवम के अंदर दाखिल होता है तो इसकी दुम टेल टूट जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा मनी वाला। इसको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो स्पर्म हैं होते हैं, और वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी सी एक, और किस तरीके से ये औरत के रहम में जाके एग से मिलते हैं और अपना बच्चा बनने का जो अमल है वो शुरू करवाते हैं। ये देखें बेटा, इसके अंदर ये सारे जो हैं वो स्पर्म हैं, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर। इनको देखें गौर से, ये अब निकलना शुरू हो गए हैं स्पीड से। ये देखें इस तरीके से दौड़ लगाते हैं। ये माँ की जो बच्चादानी है उसके अंदर से होते हुए ये फ्लॉपियन ट्यूब में घुस गए। एक राइट फ्लॉपियन ट्यूब होती है और एक लेफ़्ट होती है। और अब ये देखें कितनी ज़्यादा तादाद में, करोड़ों की तादाद में है ये, और जाके जो है ये एग को ढूंढ रहे हैं और इनमें से सिर्फ एक कामयाब होगा। जैसे इनको एग मिलता है, ये देखें ये फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर ये बारीक बारीक जो बाल नज़र आ रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, विलाई, ठीक है। अब ये देखें एग के साथ जाके ये लाखों की तादाद में चिपक गए हैं, लेकिन सिर्फ इनमें से एक अंदर दाखिल होने में कामयाब होगा। ये एग की जिल्द ऐसी होती है कि जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंट्री लेता है तो बाकी इसकी जिल्द सख्त हो जाती है और दूसरे स्पर्म को एंट्री बिल्कुल नहीं लेने देती है। तो ये देखें अब एक इंटर हुआ है सारों में से। जैसे ये इंटर हुआ होगा तो ये अपना अंदर क्रोमोसोम वगैरह खारिज कर देगा और इसकी जो दुम है टूट जाएगी, और अंदर जो है माँ के क्रोमोसोम होते 23 और बाहर से बाप क्या है, ये देखें क्रोमोसोम है। तो 23 माँ से 23 बाप से दोनों का मिलाप होगा और इसके अंदर जो है वो बच्चा बनने की शुरुआत हो जाएगी। और इसको हम मेडिकली तौर पे क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। ये जाइगोट बन गया, स्पर्म और एग का मिलाप हो गया। तो ये जाइगोट जो है, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर मौजूद, इसको आहिस्ता आहिस्ता धकेलते जाएंगे बच्चादानी की तरफ। और ये जो है इसके सेल देखें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये काफ़ी सारे सेल बनना शुरू हो जाएंगे। और ये इसके बाद जो है ये देखें बेटा दोबारा से, ये देखें सेल कैसे तकसीम होते हैं, और तकसीम होते होते ना ये ब्लास्टोसिस बन जाता है। इसको हम ब्लास्टोसिस कहेंगे।
ये साफ़ सुथरी माहौल के अंदर ऐसे घूमता हुआ और आके बच्चादानी में सेफ़ इन्वायरमेंट में जो है ना वो स्टे करता है, और यहाँ इसकी प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड इसकी डेवलप हो जाएगी, और ये 9 मंथ स्टे करेगा। और देखिए कितने सारे सेल बन गए हैं, और अब एक इंसान जो है वो लाखों सेल्स पर मुश्तमिल है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लास्टोसिस बढ़ते बढ़ते 9 माह में इस स्टेज तक पहुँच जाएगा, और कंप्लीट जो बेबी है वो बन जाएगा और वो डिलीवर हो जाएगा। तो इसके साथ ही बेटा हम थोड़ा सा देखते हैं ये चैप्टर जो मॉड्यूल है 2.1 आगाही और ओरिएंटेशन जो है इसके उन्वानात, वो क्योंकि छोटा सा लेक्चर था साथ में थोड़ा सा पढ़ा दें, हमारा कोर्स जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो ये जान जाएं कि मिडवाइफरी के कोर्स के दौरान इन्हें क्या पढ़ना या सीखना है, इसमें उन्वानात हैं बेटा। मिडवाइफ के किरदार की वजाहत से बयान कर सकेंगी इस कोर्स को करने के बाद, ये जो 2.1 जो है पढ़ने के बाद, और तालीम और तरबियत के असलूब की वजाहत कर सकेंगी। तालीम और तरबियत के तरीके कितने हैं, इसमें बेटा 4 मुतम्मल लेक्चर है, बहस व मुबाहिसा करना, रोल प्ले और अमली मुजाहरा। फिर उसके बाद मिडवाइफरी कोर्स से आगाही, कम्युनिटी मिडवाइफरी की तालीम क्यों ज़रूरी है, और कम्युनिटी मिडवाइफ का किरदार क्या क्या है, कम्युनिटी मिडवाइफ की महारतें क्या हैं, तालीम और तरबियत के असलूब क्या हैं, और रिवीजन क्या है। तो इसमें हमने पढ़ना, ये छोटा सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको ये आगाही होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, सवाल आ सकते हैं कि आप मिडवाइफरी कोर्स क्यों कर रही हैं, क्यों करना चाहिए, और हम ये कोर्स करवा क्यों रहे हैं, पता तो होना इसके बारे में। तो मिडवाइफरी कोर्स जो है इससे आगाही क्या है, ये बाब इन तालबात को मिडवाइफरी से मुतारफ़ करवाएगा जिन्होंने मिडवाइफरी कोर्स में दाखिला लिया है। इस बाब में तालबात को मिडवाइफरी के शोबे, इसकी अहमियत और कम्युनिटी मिडवाइफ के किरदार और इसकी महारतों से आगाह किया जाएगा। एक हामला औरत और नौमौलूद बच्चे से मुतल्लिक़ तमाम ऐसे मसाइल जो कि ख़ानदान को बच्चे की पैदाइश के मौका पर दरपेश हो सकते हैं, ये ख़ानदान है, लफ्ज़ ख़ानदान लिखा गया उनसे, तो वो बताए जाएंगे मिडवाइफ़ को। इन सब से मिडवाइफ़ का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, इसलिए इसे माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल से बाखबर रहने की ज़रूरत होती है। इसे वो तमाम महारतें सीखने की ज़रूरत होती है जो कि इससे इस काबिल बना दें कि वो कम्युनिटी के अंदर रहते हुए माँ और बच्चे की देखभाल का अहम काम ज़िम्मेदारी से सरअंजाम दे सके। इसलिए इस कोर्स के दौरान तालबात मुताला और कम्युनिटी और हस्पताल में अमली मशक़ के ज़रिए तमाम ज़रूरी महारतें सीख सकेंगी। ये अमली है बेटा लफ्ज़, ये अली लिखा गया, मीम इनसे जो है मिस हो गया है। अमली महारतें क्या हैं, इनको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, वहाँ ये बच्चों की डिलीवरियाँ करवाएंगी, LHV या नर्स या डॉक्टर के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि उनको काम का पता चले। कम्युनिटी मिडवाइफरी की तालीम क्यों ज़रूरी है, अमूमन पैदाइश घर पर किसी मददगार से करवाई जाती है, इसलिए पैदाइश के अमल को महफूज बनाने के लिए और नौमौलूद और इसकी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन मददगारों को साफ़ और महफूज पैदाइश करवाने की तरबियत दी जाए ताकि माँ और बच्चे की अच्छी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। ये ना वो गंदे मंदे लोग हों, हाथ भी ना धोए हों और साथ में मदद करवा रहे हों। बेटा इस मामले में सेप्सिस यानी जरासीम का हमला हो सकता है, और जरासीम की जो खुराक है वो ब्लड होता है, और जब डिलीवरी हो रही होती है तो ब्लड तो फ़ौरन ही होता है ना मौजूद। तो ऐसी माहौल को साफ़ सुथरा रखना है कि जरासीम का कम से कम दाखिला हो ताकि माँ जो है वो सेप्सिस से बच सके। कई सेप्सिस इतने ख़तरनाक होते हैं कि खून तक पहुँच जाएँ तो माँ को और बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो जिन लोगों की मदद की आपको ज़रूरत है उनको साफ़ और महफूज रहने की जो है वो तरबियत देना ज़रूरी है। कम्युनिटी मिडवाइफरी एक फ़न है जिसकी बुनियाद साइंसी असूलों पर रखी गई है। ये फ़न सिर्फ़ इस वक्त कतई तौर पर मुकम्मल हो सकता है जब इस पर मुसलसल और दुरुस्त अमल किया जाए, इसके बारे में ताज़ा और जदीद तरीन जो मालूमात हैं उससे ख़ुद को आगाह रखा जाए। कम्युनिटी मिडवाइफ का किरदार क्या होता है बेटा, हमल, ज़चगी और बेटा ये छिला है, छिला जिसको पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं, जो 1.25 महीने का लफ्ज़ है। हमल, ज़चगी और छिला है ये लफ्ज़, ठीक है। वैसे तो हम छिला कहते थे जो 6 हफ़्ते होते हैं बेटा, 40 दिन होते हैं, उसको 1.25 महीना है। ये फ़ितरी और कुदरती अमल है जिसमें आम तौर पर किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन औरत की रहनुमाई और मदद की ज़रूरत होती है ताकि ये अमल किसी मुश्किल और पेचीदगी के बगैर आगे बढ़ सके। कम्युनिटी मिडवाइफ एक वो फ़र्द है जिसे कम्युनिटी मिडवाइफरी तालीमी प्रोग्राम में बाकायदा दाखिला दिया गया हो। ये प्रोग्राम मुल्क भर में पहचाना जाता है और जिसने ये मंजूर शुदा मिडवाइफरी कोर्स और लाजमी तालीम कामयाबी से मुकम्मल की हो ताकि इसे रजिस्टर्ड किया जा सके और कानूनी तौर पर मिडवाइफरी की प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया जा सके। ये कम्युनिटी मिडवाइफ की बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल तारीफ़ की है जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मिडवाइफरी 1999 ने मुतारफ़ करवाई है। तो ये बेटा मिडवाइफरी का किरदार है।
जो मिडवाइफ बनेगी। फिर कम्युनिटी मिडवाइफ की महारतें क्या क्या होनी चाहिए बेटा। कम्युनिटी मिडवाइफ अपने हर अमल की ज़िम्मेदार है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेशे के मुताबिक अमल करते हुए एहतियात बरते और अखलाकियात को मलहूज़ खातिर रखे। रिवीजन क्या है इसमें बेटा, मिडवाइफरी कोर्स के दौरान जिन महारतों को सीखने की ज़रूरत होती है इनकी फ़हरिस्त बनाएँ। कम्युनिटी मिडवाइफ के किरदार की वजाहत करें कि एक काबिल मुस्तअद मिडवाइफ होने का क्या मतलब है। तालिबात तालीम व तरबियत के मुख्तलिफ़ उसलूब की फ़हरिस्त बनाएँ जिन्हें मिडवाइफरी कोर्स के दौरान इस्तेमाल करेंगी, नीज़ इनके फ़वाइद भी बयान करें। तो ये था हमारा बेटा साथ के साथ जो मॉड्यूल 2.1 मॉड्यूल 2.2 जो है वो सेहत है, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर मेरे लेक्चर बेटा समझ आएँ और मेरी बातें समझ आ रही हों तो अपने दोस्तों को मशवरा दिया करें ताकि मेरे चैनल पे आएँ, ताकि घर बैठ के अच्छी वाली तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।